हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्जाम में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों के सीरीज को। और इस क्रम में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं हिंदी, और हिंदी का यह 8वां वीडियो है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है आपके, पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक इसमें दिख रहा है ना, यानी अकर्मक यानी जिसमें कर्म ना हो, यानी ऐसा ऐसा वाक्य जिसमें जो है क्रिया का असर कर्म पर ना हो। और साधारणतः ऐसे वाक्यों में कर्म की अनुपस्थिति होती है। तो इस इन सब में देखेंगे आप जिसमें जो है कर्म ना हो। जैसे यहाँ पर जो है पानी बरस रहा है, ठीक, तो पानी तो बरस रहा है लेकिन इसका असर जो है कर्ता पर पड़ रहा है। यानी बरस तो रहा है पानी, लेकिन इसका असर जो है वो कर्ता पर पड़ रहा है। पानी यहाँ पर कर्ता है, ना कि कर्म है। ठीक है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर्ता हो जाएगा, गेहूँ यहाँ पर कर्म हो जाएगा, और पिसवाना जो है एक क्रिया हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से श्याम निबंध लिखता है, तो लिखना जो है एक क्रिया है, और निबंध एक कर्म हो जाएगा, श्याम यहाँ पर कर्ता हो जाएगा। तो इसका असर जो है निबंध पर पड़ रहा है कि क्या लिखता है, यानी निबंध लिखता है। ठीक, राम मोहन को रुला रहा है, रुला रहा है यानी राम मोहन को रुला रहा है, यानी राम कर्ता हो जाएगा और मोहन जो है कर्म हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य की क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। हाँ ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है आपके, संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, या साधित सकर्मक धातु, या फिर समस्त धातु। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साधित सकर्मक धातु, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई जो क्रियाएं धातुएं हैं उन सभी को जो है साधित क्रिया धातु कहते हैं। मीन्स जैसे हम कह सकते हैं ये कोई काम है, जैसे कराना मान लीजिए, लिख देते हैं हम। ठीक, कोई काम है कराना, लेकिन अगर इसमें हम प्रत्यय जोड़ दें, ठीक है, प्रत्यय जोड़ दें, इसको कर दें करवाना। ठीक, करवाना, अब जो है एक मिनट, करवाना समझ लीजिएगा इसको, ये करवाना लिखा हुआ है, लिखने में थोड़ा असुविधा हो रही है। एक बार लिखने का प्रयास करते हैं, करवाना, ये कराना को जो है हमने करवाना कर दिया। ठीक है, तो अभी किसी न किसी जो है शब्द को हम टारगेट करके कर रहे हैं, यानी साध कर रहे हैं, तो इसे हम साधित सकर्मक धातु कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है आपके, योजक क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, या औचित्य बोधक क्रिया, या फिर अप्रत्यक्ष क्रिया। चूड़ी अच्छी थी, ठीक, तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं हम अच्छी थी। क्या अच्छी थी? चूड़ी अच्छी थी। तो चूड़ी और अच्छाई के बीच में जो है ये योजक का काम कर रही थी। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? योजक क्रिया। ठीक है, मीन्स चूड़ी और अच्छी के बीच संबंध बता रही है, यानी यह है योजक क्रिया है। ठीक, ऑप्शन है। फिर अगला जो है प्रश्न आपका है, प्रत्युत्पन्नमति, यानी प्रत्युत्पन्नमति, उसका कि डैश लगा हुआ है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है इसमें पूछा गया है। ऑप्शन है आपके, उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, या फिर जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, यानी प्रत्युत्पन्न मति। इसका हो जाएगा प्रतिधन उत्पन्न धन मति। अगर इसका हम इस तरीके से अनुवाद जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसको जो है हम कह सकते हैं कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। मीन्स जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे जो है एक शब्द में अगर हम कहना चाहें तो हो जाएगा प्रत्युत्पन्न मति। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है? ठीक है, में खाया होगा कौन सी क्रिया है? तो खाया होगा मीन्स जैसे हम कहें जो है कि हमारा मित्र सो रहा होगा, मीन्स हमें कंफर्म नहीं है किंतु जो है संभावना है, यानी संदिग्ध संदिग्ध बात है, तो इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर संदिग्ध भूत। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, हथियाना में
किस यानी कौन सी क्रिया है? ऑप्शन है आपके प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त या अनुकरणात्मक या फिर नाम धातु। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नाम धातु। नाम धातु, ठीक। नाम धातु जो है क्रिया उसे कहते हैं जैसे संज्ञा या विशेषण शब्दों में, जैसे कोई जो है जैसे मान लीजिए कोई संज्ञा है या फिर कोई विशेषण है, सॉरी इसको जो है यहाँ पर प्लस नहीं रहेगा, यहाँ मान लीजिए ये कोई विशेषण है, नहीं तो इसको आप संधि का भी करने लगे, या कोई संज्ञा है या विशेषण है, अगर उसे हम क्रिया के रूप में प्रयोग करें, अगर उसमें कुछ प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ कर तो वो जो है नाम धातु क्रिया हो जाती है, ठीक है। जैसे लाज मान लीजिए है कोई लाज, लाज तो अगर अकेले में देखा जाए तो यह जो है एक क्रिया है, ओ सॉरी संज्ञा है, लेकिन अगर कहा जाए लजाना तो जो है एक क्रिया हो जाएगी, ठीक। ठीक इसी तरीके से हाँ हथियाना, ठीक। अगला प्रश्न है आपका, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन से आपके पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या फिर संयुक्त क्रिया। तो जो इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। कि अब पढ़कर क्या होगा, यानी क्रिया जो है जो होनी थी हो गई, अब तो वो मतलब हो चुकी है वो क्रिया, अब पढ़कर क्या होगा, ठीक। इसी तरीके से आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? मीन्स यह जो भरोसा शब्द लिखा हुआ है इस शब्द में, ठीक है, यहाँ पर शब्द का कौन सा रूप लिखा हुआ है? ऑप्शन से आपके विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। तो जो इसमें सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विकल्प संबंध बोधक, ठीक। जो वाक्य जो है एक तरह से कह सकते हैं, जो शब्द किसी वाक्य में आए हुए किसी शब्द के अन्य शब्दों के साथ संबंध बतलाते हैं उन्हें जो है हम कह सकते हैं संबंध बोधक, ठीक है। यानी ऐसे वाक्य जो है जो अन्य वाक्यों से संबंध बताए, जैसे कि किसी के भरोसे ना रहो, यानी कि किसी के भरोसे, भरोसे मतलब कि किसी और के सहारे नहीं, उससे उसका आपका संबंध बता रहा है, ठीक। तो भरोसे यहाँ पर हो जाएगा संबंध बोधक। सामान्यतः जो है संबंध बोधक जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अविकारी शब्द क्या होता है? ऑप्शन से आपके संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण। तो अविकारी शब्द, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अव्यय, ठीक। वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि से कभी विकृत नहीं होते, मीन्स अगर उसमें जो है लिंग, वचन, कारक इत्यादि में अगर हम परिवर्तन कर दें, अगर उनमें जो है विकृति न हो तो उसे जो है अविकारी शब्द कहा जाता है। इनको इन जो है अव्यय भी कहा जाता है, इन्हीं को जो है अव्यय भी कहा जाता है, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ऑप्शन से आपके परिणामवाचक, संबंधवाचक, संकेतवाचक, कारणवाचक। यहाँ पर लिखा है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, मतलब वो एक कारण उसका बता रहा है कि वह लाचार है क्यों, क्योंकि वह जो है अंधा है, तो इसमें हो जाएगा कारणवाचक, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? ऑप्शन है आपके विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध और क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा अव्यय पदबंध, ठीक। जो है अव्यय पदबंध जो है कोई पदबंध नहीं होता है, मतलब यह पदबंध का भेद नहीं है। एक से अधिक पदों का समूह जो एक व्याकरणिक रूप को अभिव्यक्त करता है पदबंध कहलाता है, ठीक। पदबंध के एक तरह से देखा जाए 5 भेद होते हैं, जैसे संज्ञा पदभेद, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध जो है, और सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, लेकिन जो है इसमें अव्यय पदबंध नहीं होता है, ठीक। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, फिर उसके साथ जो है क्रिया विशेषण, ये जो है 5 पदबंध होते हैं, लेकिन जो है अव्यय पदबंध नहीं होता है। देखते हैं अगला प्रश्न, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन से आपके 3, 4, 5 या फिर 6।
तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4। ठीक। अर्थ के आधार पर हिंदी शब्दों के जो है 4 प्रकार होते हैं, जैसे पर्यायवाची, पर्यायवाची हो गया, ठीक, या फिर विलोम, अनेकार्थी या एकार्थी, यही शब्द हो सकते हैं। मीन्स कोई शब्द जो है हिंदी में अगर हम कहें बात, तो पर्याय या तो किसी शब्द का पर्यायवाची होगा, या फिर जो है वो जो है विलोम होगा, या फिर जो है अनेकार्थी होगा, या फिर एकार्थी होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 प्रकार होते हैं। ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके तरंग, घटक यानी घोटक, घोड़ा या उरग। यहाँ पर एक गड़बड़ टाइपिंग हुई है, यहाँ पर 2 विकल्प गलत हो जा रहे हैं, तो इसको आप उरग को हटा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए है। ठीक। या फिर तरंग के जगह हटा दीजिए, चाहे जहाँ एक जगह दोहराना ही पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 2 विकल्प सही हो जा रहे हैं। तो इसमें जो है अश्व का पर्यायवाची क्या क्या होता है, घोटक भी होता है, घोड़ा भी होता है भी होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है। ठीक है। और घोड़े के लिए अगर आपको और पर्यायवाची जानना है तो इसको जो है आप यह भी कह सकते हैं कि वाजी, वाजी। ठीक है। ये जो है कुछ प्रमुख पर्यायवाची हैं जो आपको याद होना चाहिए, जैसे घोड़ा हो गया, या फिर चांद हो गया, या फिर जो है सांप हो गया। ये सब कुछ पर्यायवाची हैं जिनको जो है जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके पाहन, उथल, पाषाण या उरग। उरग जो है यहाँ पर होगा, वो उसमें गलत विकल्प हो गया था, कोई बात नहीं हो। ठीक है। मानवीय भूल है, सभी से होती रहती हैं। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा उरग। उरग जो है सांप का पर्यायवाची है। ठीक है। उरग जो है सांप का पर्यायवाची है, ये जो है आपको याद रहना चाहिए। ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है आपके यातुधान, सुरारी, धूम्रकेतु या तमीरचर। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि धूम्रकेतु इसमें जो है विकल्प सही हो जाएगा, जो कि असुर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक। और बाकी जो है यातुधान, सुरारी और दनुज, तमीचर, ये सब जो है अगर हम कहना चाहें, निशाचर, देवारी, रजनीचर, ये सब जो है असुर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक। और जबकि धूमकेतु जो होता है वह धूमकेतु वो जो होता है आग का पर्यायवाची होता है। और इसके साथ जो है ये अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। यानी अरविंद जो है यह किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन से आपके कमल, गुलाब, कल्प वृक्ष या केवड़ा। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा कमल। कमल के जो है अन्य पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो इसमें जो है जैसे सरोज, पंकज, अंबुज, तोयज, यानी जिसमें लास्ट में जा आ रहा है, सरोज, नीरज, कुछ भी कह सकते हैं आप, वो सब जो है जो जल की पर्यायवाची है, अगर उसमें आप जो है जा लास्ट में जोड़ देंगे तो यानी जलज, यानी जा अगर जोड़ने से उसमें क्या हो जाता है, यानी जन्मने वाला, यानी जन्म लेने वाला अगर हम कह सकते हैं। तो जल में जन्मने वाला अर्थात कमल ही बात हो रही है। तो यानी कि जलज, अंबुज, तोयज, नीरज, पंकज, ऐसे जो है जितनी भी है आप बना सकते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपके पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या फिर ये सभी। तो कल्प वृक्ष के जो है ये सभी पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक। तो इसमें हो जाएगा कि पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, ये सभी जो है कल्प वृक्ष की पर्यायवाचियाँ हैं। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, मार शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपके जादू का, स्वर्ण का, अधम का या फिर अनंग का। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनंग का। ठीक। जो है मार अनंग का पर्यायवाची है। मार के जो है अगर हम अन्य पर्यायवाची की बात करें तो काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, केतन या फिर मकरध्वज या पंचसर, रतिपति, स्मर इत्यादि जो है ये पर्यायवाचियाँ मार की हो जाएगी। ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ हो जाएगा
कौन शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अहि है ये लिखा हुआ। ठीक, ये यहाँ पर होगा। कौन सा शब्द अहि शब्द का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है आपके उरग, सरीसृप, पवनास या सिंघुर। तो जो इसमें सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा सिंघुर। बाकी सब जो है अहि शब्द के पर्यायवाची हैं। उरग, सरीसृप, भुजंग, विषधर, ब्याल, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सभी जो है सांप के पर्यायवाची है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, बिडौला पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है आपके नक्षत्र, अप्सरा, इंद्र या फिर पत्थर का। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्र का। ठीक, इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है विडौला। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए जो है ये पिछले ईयर के जो अब तक पूछे गए प्रश्न पत्रों की सीरीज़ है, ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। इसी के साथ मिलते हैं आपसे कल कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।